जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी के 16 जनवरी के फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हम यहाँ पर डिटेल व्याख्या करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कुछ देर बाद आपको पूरे दिन का जो है चारों शिफ्ट का हिंदी मिलेगा, फिर आपको रीजनिंग, फिर मैथ, सारे वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो यह जो है 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा बात करें। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को क्या किया, पराजित कर दिया। ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, तो यह बिहार के सासाराम में है। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य युद्ध था। 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया। शेर शाह विजयी हुआ और उसने खुद को फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहनाया। नेक्स्ट इसके बारे में बात कर लें थोड़ा सा। शेर खान ने हुमायूं को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराया और उसे ईरान भगाने पर मजबूर कर दिया। ईरान में हुमायूं को सफावी शाह से सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन अगले वर्ष पुस्तकालय शेर मंडल में एक दुर्घटना के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपका 51 का 1 उन 11 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है जिन्हें करने के लिए भारतीय नागरिक बाध्य है। यह अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और यह प्रकृति में गैर न्यायिक है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो आपको बता दें, इसकी शुरुआत जो हुई थी यह पंजाब राज्य से हुई थी। कहाँ से हुई थी भाई? पंजाब से। अब देखिए, शुरुआत जो हुई थी 1965 से 68 में हुई थी। अगर एक सन कहें तो 1966 कहा जाता है। ठीक है। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। भारतीय कृषि में पुराने और मैनुअल तरीकों से नए अभिनव और तकनीकी तरीकों में परिवर्तन किया गया। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्म HYV के बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक और उर्वरक जैसे उत्पादों पर उपयोग शामिल था, जिनका या तो उपयोग नहीं किया गया या बहुत सीमित पैमाने पर उपयोग किया गया। भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। ठीक है। भारतीय हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई बड़ी और वैश्विक हरित क्रांति का एक हिस्सा थी। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक है, लेकिन यह विश्व स्तर पर है। ठीक है। दुनिया में 1 अरब से अधिक लोगों को भूख से मरने से बचाने में उनके योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और क्रांतियाँ जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछी जाती है। स्वर्ण क्रांति, इसका संबंध जो है बागवानी से है, शहद से है, फल से है, उत्पादन से है और इसके जो जनक हैं निरफक टुटेजी। नीली क्रांति की बात करें तो मछली से है, डॉक्टर अरुण कृष्णन। नेक्स्ट, ग्रे क्रांति की बात करें तो उर्वरक से संबंधित है। श्वेत क्रांति डेयरी दूध उत्पादन से है, इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। आगे बात करें श्वेत क्रांति के बाद आपका गुलाबी क्रांति। ठीक है। पीली क्रांति देख लीजिए, ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक है सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज, फार्मास्यूटिकल, झींगा उत्पादन से है। दुर्गेश पटेल इसके जो है क्या है, जनक हैं। काली क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक। तो ये आगामी शिफ्ट वाले याद करके जाएंगे। पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कौन लड़ा था। देख लीजिए, यशवंत सिन्हा को हराया, 64% वोट मिले। देश की पहली आदिवासी महिला बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो इनके खिलाफ थे यशवंत सिन्हा। ठीक है। आगे देखिए, अगला आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बात करें झारखंड में क्योंझर जिले के छऊ ग्राम में छऊ नृत्य की सदियों पुरानी पारंपरिक कला लुप्त होने के कगार पे है। तो एक तो झारखंड का छऊ नृत्य हो गया। ठीक है। और झारखंड के सरीकेला, खरवज जिलों को छऊ कहा जाता है। ठीक। रामायण और महाभारत के भंडारों पर।
अब यहाँ पर देखिए छऊ इतना जगह मनाया जाता है। आगे बात करें, पाइका झारखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। तो एक आपका छऊ हो गया, दूसरा यहाँ पर क्या है, पाइका। ठीक, इसके बाद बात करें, ये सब तो इसका संगीत दिया गया है। ठीक है, और झारखंड की बात करें तो इसमें आपका जो है, एक सेकेंड, हाँ, झारखंड की और बात करें तो आपका जात्रा, ओडिया थिएटर, बंगाली थिएटर का एक लोकप्रिय जो है यहाँ पर नृत्य है। तो जो भी आपका ऑप्शन में नहीं रहा होगा तो आप उसको लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, पूछा गया था कि पैरालंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये जो है चाइना में हुआ, चाइना के बीजिंग में। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है। तो ये आर वेंकटरमणी भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं, जिन्हें महान्यायवादी कहा जाता है। अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन है। अगला पूछा गया था कि मुख्यमंत्री को चुनने वालों को कौन चुनता है। तो मुख्यमंत्री को चुनते हैं विधायक, और विधायक को कौन चुनता है भाई, एक चुनावी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा विधायक का विधानसभा के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जिन्हें एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नदी का पर्यायवाची पूछा गया था, पैस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, सरिता, तटनी। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पर घर का पर्यायवाची गृह, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गे, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, ये घर का पर्यायवाची है। जंगल का विलोम पूछा गया था, मरुभूमि या मरुस्थल रेगिस्तान होगा। आगे बात करें, स्थिर का विलोम पूछा गया था, तो इसका विलोम चंचल, चपल, फिरना, ये सब स्थिर का विलोम होगा। आगे निर्माण का विलोम पूछा गया था, तो ये आपका ध्वंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और अभी कुछ देर में हम जितने भी 80 क्वेश्चन पूछे गए सुबह से, उनकी श्रृंखला लेकर आएंगे। हिंदी का वीडियो आएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।